सभी को नमस्ते प्रणाम। आप सब जानते हैं कि इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और इसमें कुर्बानी का बहुत महत्व है। और इसमें कहते हैं कि कुर्बान हो जाओ, कुर्बानी दो। यह कुर्बानी एक तरीके से अगर ज़रूरी कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। यह हर साल ईद पर कुर्बानी भी देते हैं, यह सब हम जानते हैं। अच्छा, इन दिनों पूरे वर्ल्ड में खलबली मची हुई है, चाहे वो वेनेजुएला हो, ईरान हो, अभी बांग्लादेश था, उससे पहले नेपाल में कुछ गड़बड़ हुई, सब श्रीलंका, भारत में भी पूरी पूरी कोशिश की जा रही है कि कुछ ना कुछ या गड़बड़ हो। अच्छा, मैं आज बात इस्लाम के हवाले से करना चाहता हूँ। ईरान की अगर बात करें, वो अमेरिका का स्टेप सही है या गलत है, ये डिटेल आज हम नहीं करेंगे। मैं इसमें करूँगा कि वहाँ आयतुल्ला खुमैनी 1979 से उनके जो पहले सक्सेसर थे, वहाँ का जो सरकार थी, शाह रजा पहलवी को हटा के उन्होंने अपना शासन वहाँ स्थापित कर लिया। उसके बाद लगातार समझो 45 साल से वहाँ एक इस्लामिक कट्टरता का राज है और वहाँ इतना विद्रोह हो गया है कि अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ठीक है, इसके पीछे विदेशी ताकतें भी हो सकती हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयतुल्ला खुमैनी कहाँ छुपे हुए हैं। वो अपनी सेना को और अपनी पुलिस को ही आगे क्यों कर रहे हैं, जब आपके मजहब में तो कुर्बानी का बड़ा महत्व बताया गया है। तो जैसा कि सुना जा रहा है कि वो रूस भाग गए हैं या भागने की तैयारी में, अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, हो सकता है वो वहाँ पहुँच गए हों। अभी जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक हम संभावना पे ही बात कर सकते हैं। जब आयतुल्ला खुमैनी ने अपनी सारी उम्र, वो 80 साल से ऊपर है, अपनी सारी उम्र अपने फॉलोअर्स को कुर्बानी का महत्व, उसके जो फायदे हैं वो बताने में निकाल दी, तो अब जब उनका वक्त आया है तो वो वहाँ से क्यों भाग गए हैं या क्यों भागना चाह रहे हैं। वो कुर्बानी के लिए अपने आप को पेश क्यों नहीं कर रहे। अब उनकी उम्र हो गई है, हंसते हंसते वो अल्लाह की राह में कुर्बानी क्यों नहीं दे देते। अगर इनका इतिहास देखा जाए तो यह सिर्फ दूसरों को ही कुर्बान करना जानते हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे स्वयं हो। या मैं ईद और उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ। अभी आप इराक देखें, इराक में सद्दाम हुसैन ने कितना लंबा राज किया और बड़ी बर्बरता से राज किया। जब कुर्बानी देने का वक्त आया, फौजों से लड़ने का वक्त आया, जो उनकी टक्कर की फौजें थी, तो वो जाके छुप गए कहीं और बहुत ढूंढने के बाद मिले और फिर उनको अमेरिका ने फांसी चढ़ा दिया। अगर यही वो अपने धर्म की राह में कुर्बान हो जाते तो उनका कल्चर ज़्यादा बड़ा हो जाता। ऐसे ही लीबिया में हुआ है। लीबिया में जो कर्नल गद्दाफी है, वो भी छुपते छुपते फिरे, इधर उधर भागते रहे और बाद में उनका क्या हाल हुआ ये हम सब वीडियो देखते हैं कि उनकी गर्दन काट दी गई और उनके सर को फुटबॉल के जरिए खेला गया और लातें मारी गई, उनकी बेकदरी की गई। इंसान की ऐसी बेकदरी नहीं होनी चाहिए, यह मैं निजी रूप से मानता हूँ, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ। अगर वो भी कुर्बान हो जाते अपने मजहब की राह में तो शायद उनका कद भी बड़ा हो जाता। ऐसे ही आप पाकिस्तान देखें, हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां भी जियाउल हक ने तख्ता पलट तो कर दिया। चलो उनको तो हम मान लेते हैं कि वो हवाई प्लेन क्रैश कर दिया अमेरिका ने, या जिसने कोई जांच नहीं हुई, लेकिन वहां का इतिहास भी ऐसे ही है कि वहां जितने भी हुक्मरान हैं, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो, नवाज शरीफ को हटाया तो उन्होंने अपनी कुर्बानी नहीं दी, वो सऊदी अरब भाग गए। बेनज़ीर भुट्टो को कुर्बान किया गया, वह स्वयं अपनी मर्जी से नहीं हुई। और ऐसे ही उनके पिता थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको भी कुर्बान किया गया, वो स्वयं अपनी मर्जी से कुर्बान अल्लाह की राह में मजहब के नाम पे कुर्बान नहीं हुए। ये मैं कहना चाहता हूँ। ये दूसरों को कुर्बानी का सबक पढ़ाते हैं, कमज़ोर को कुर्बानी के लिए उकसाते हैं। ये खुद जो सर्वशक्तिमान अपने आप को समझते हैं, यह खुद कुर्बानी क्यों नहीं देते। आज मेरा ये कहना है, मैं थोड़ा बहुत इस्लाम को जानता हूँ, उसमें मैं बार बार यही कह रहा हूँ, कुर्बानी का बहुत महत्व बताया गया है।
तो आप सब लोग इस पे सोचें, चिंतन करें कि आयतुल्ला खुमैनी लेटेस्ट अब देखें तो वो कुर्बानी देने से क्यों डर रहे हैं। अब उनके पास बचा क्या है जीवन में कुर्बानी देने के अलावा। वो क्यों अपने साल अंतिम 2 4 5 साल जो भी है उनके जीवन के, वो रशिया में ऐसे अंधेर दूर दराज चुपचाप गुजारना चाहते हैं। इससे तो अच्छा है वो अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश करें, तो शायद उनका कद ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।